वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो इसी सीरीज में हमारी जो आज की बुक होने वाली है वो है महाभोज, जिसकी कि राइटर हैं मनु भंडारी जी। ये बुक आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये पीछे जो है राइटर की फ़ोटो भी लगी है, और इस बुक में जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये बुक की MRP जो है वो 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है, और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है राधा कृष्ण पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस है। तो ये बुक जो है बहुत छोटी सी बुक है और एक गांव के उस सीन के बारे में बताती है, उस माहौल के बारे में बताती है कि किस तरह से एक गांव में जो है वो एक सत्ता के लिए, एक राजनीति के लिए, एक सीट के लिए जो है वो लोग मतलब आपस में दो दल जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को या तो वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से वहाँ जो एक लड़का है विशेषर बीसू नाम का, उसकी डेथ हो जाती है। उसको कोई बोलता है कि इसने आत्महत्या करी है, या फिर कोई बोलता है कि इसका किसी ने इसको मार दिया है। तो हर कोई जो है वो उसकी एक मौत को जो है वो अपने हिसाब से लेकर चलता है। उस जो मेरे को लगा महाभोज का मतलब है कि उस एक जो उसकी लाश मिलती है, जो उसका एक मरना है, वो हर कोई अपने हिसाब से लेकर चलता है कि मेरे को इसके मरने में मेरे को अपने आप में क्या फ़ायदा हो रहा है, चाहे वहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ की, या फिर वहाँ के चाहे वो आम लोग हैं, या फिर जो लोग उसके पीछे हैं उनको किस तरह से दबाया जाता है, या फिर उनको सामने नहीं आने दिया जाता है, वो किस तरह से, और किस तरह से वो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अपना खेल खेल जाती हैं। बट वो कहीं लोगों से उस वोट लेने के चक्कर में जो है ना वो अपने ही हिसाब से उसके बारे में खेल रही थी। जैसे कि यहाँ बताया गया है, महाभोज उपन्यास भ्रष्ट भारतीय राजनीति के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अनेक देशी विदेशी भाषाओं में भी इसका जो है वो ट्रांसलेशन हो चुका है। तो ये जो है इसमें इसकी जो है वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज जो है वो बिक चुकी हैं। और ये जो है एक है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं इसको तो इसमें आपको लगेगा कि फटाफट से मैं आगे तक पहुंचूं, ख़त्म करूं, कि पता लगे कि वो किसको उसकी आत्महत्या हुई है बीसू की, या फिर जो इसका मेन कैरेक्टर है जो, या फिर उसको किसी ने मारा है, और अगर मारा है तो क्यों मारा है। तो किस तरह से इसमें बताया है कि वो एक राजनीति खेलते हैं, और किस तरह से वो उसी राजनीति के चक्कर में वो जो है वो उस लड़के को सब अपने हिसाब से मोहरा बनाते हैं। बट उसके पीछे की, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा लड़का है और वो गांव में स्कूल भी चलाता है, बट किस तरह से एक लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए उसको जेल में डाल देते हैं, फिर जेल से भी उसको अपने फ़ायदे के लिए निकलवाते हैं। तो वो एक हरिजन समाज के लिए काम कर रहा होता है, तो कहीं वहाँ उससे उसकी डेथ से पहले भी वहाँ पर एक जगह को जला दिया गया होता है, तो उस बात को भी दबा दिया जाता है। तो जिस तरह से ये बताया कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है वो अपने खेल खेल जाते हैं, अपने सिर्फ एक सत्ता पर बने रहने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई मर रहा है या जी रहा है, या फिर उसको खुद से ही मरवा दिया जाता है। तो ये बुक जो है वो बहुत बहुत मेरे को डीपली एक टच कर जाती है। आपको ये बुक जब आप पढ़ते हैं, अगर आप न्यू रीडर हैं तो आपके लिए तभी ये बहुत ईजी है, क्योंकि लैंग्वेज भी जो राइटर ने वो बहुत ईजी लिखी हुई है। जैसे कि लिखा हुआ है, तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद्व की दारुण कथा, कि किस तरह से वो उस तंत्र में वो फंसा हुआ है, और हर एक मिनिस्टर जो है वो किस तरह से हर एक मिनिस्टर भी दिखाया है कि अपने फ़ायदे के लिए या उसको राजनीतिक दल से निकलना चाहता है, या फिर कई बार वो इस तरह से भी निकलना चाह रहा है। बताया कि वो दल उसको पसंद नहीं है, और वो अगर भ्रष्ट है तो वो तब निकलना चाह रहा है, तो उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है। अगर निकल भी रहा है तो वो उसका आगे फ्यूचर ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से एक राजनीति जो है वो अपना खेल खेल जाती है, और वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो अपने हैं या पराए हैं। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी नहीं, इतना मैं बोल सकती कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, और वो किस तरह से अपने अंडर ही पुलिस को रखती हैं, या किस तरह से वो मैनिपुलेट करती हैं पावर को, प्रेस को, हर चीज़ को अपने अपने उसमें यूज़ करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए। तो ये बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो
इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये आप पढ़कर ही ले पाएंगे। अगर वो उस वैसे भी मैंने ओवरऑल इसमें बहुत कुछ बता दिया है कि राइटर ने इस बुक में जो है वो क्या कहने की कोशिश करी है। जब आप पढ़ते हैं इसको तो आपको लगता है कि आप उसी में सीन में हमेशा साथ साथ हैं, उन्हीं की पूरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे डिटेल से बताया है, किस तरह से वो चीज़ें वहाँ पर घट रही हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन था, ये जो हमारा बुक समरी था, ये यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और तरह की वीडियो के साथ या फिर किसी और बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।